ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। दुख कैसे दूर करें, अंक 6 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग परिवार जनित दुखों के निवारण की चर्चा करेंगे। राम वन गमन प्रसंग से सीखने की कोशिश करेंगे और इस हेतु हम लोग आश्रय लेंगे अपने सद्ग्रंथ श्री रामचरितमानस का। आजकल हम लोग परिवार जनित दुखों की चर्चा कर रहे हैं। परिवार से सुख मिलता है, अतिशय सुख मिलता है, तो अतिशय दुख भी मिलता है। सुख के समय हम समझ नहीं पाते, उसका आनंद उठा नहीं पाते, पर जब दुख मिलता है तो इस दुख को, इस परिवार जनित दुख को सहन करना देखिए आसान नहीं होता है। हम अक्सर खंड खंड हो जाते हैं और शायद खंड खंड होने में ही समाधान ढूंढते हैं, समय को दोष देते हैं। केहि जग कालुन खाई विधाता, का सुनाई विधि काह सुनावा। केहि जग कालुन खाई विधाता, का देखाई चह काह दिखावा। घर मसान परि जन जनु भूता, सुत हित मित मनहु जमदूता। केहि जग कालुन खाई विधाता, केहि जग कालुन खाई विधाता। जगत में काल किसको नहीं खाता, किस घर को उसने छोड़ा है। विधाता कुछ सुनाकर कुछ सुना देता है, कुछ दिखाकर कुछ दिखा देता है, और वह क्या चाहता है आज तक कौन जान पाया। जब परिवार पर दुख आता है, संकट से परिवार घिर जाता है, तो हंसने बोलने वाला परिवार, बाबा कहते हैं कि शमशान घाट बन जाता है। बल्कि उससे भी बदतर, शमशान घाट पर तो किसी कुटुंब की, किसी परिवार की एक चिता जलती है, पर दुख के समय परिवार के सभी सदस्य चिंता की चिता पर सुलगते रहते हैं। संवाद रुक जाता है और भूत प्रेत की तरह परिवार हो जाता है। पुत्र रिश्तेदार मित्र लगता है यमदूत बन गए हैं। सुत हित मीत मनहु जमदूता। अब देखिए, यही कुछ तो घटा था महाराजा दशरथ के महल में, जब रानी कैकेयी ने 2 वरदान मांगे थे। एक भरत को राज तिलक और दूसरा तापस वेश विशेषी उदासी। 14 बरिस राम वनवासी। उदासीन मुनियों की तरह राम को 14 वर्ष का वनवास। अयोध्या के राजमहल में वह रात बड़ी अंधियारी थी। रानी कैकेयी को भवन में देखिए अकेली नहीं गई थी, अपने साथ अयोध्या की खुशियों को भी 14 वर्ष के लिए लेती गई। और बड़ी विकट परिस्थिति थी। राजा दशरथ जब पुत्रहीन थे, निसंतान थे,
तो भी वे दुखी नहीं थे। विष्णु पुराण की कथा है के अनुसार उस समय उनको विश्वास था कि पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। उन्हें श्रवण कुमार के माता पिता ने शाप दिया था और उस शाप पर उन्हें भरोसा था कि फलित होगा, पुत्र वियोग से मृत्यु होगी। तो पहले पुत्र मिलेंगे, फिर तो वियोग की बात आएगी। पर अब जो है, अब वियोग की बारी थी। अवध उजारी किन्हीं कैकेयी, दिन हिसी अचल विपत्ति के नेई। महारानी कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव रख दी। इस दुख ने महाराजा दशरथ के प्राण हर लिए। राम लक्ष्मण सीता को वनगमन करना पड़ा, घर से निष्कासित जीवन जीना पड़ा। भरत प्रायश्चित करने के लिए नंदीग्राम पहुंच गए। 14 वर्ष उन्होंने भी उदासीन विशेषी रूप ग्रहण किया। तीनों माताएं विधवा हो गईं और यह सब कुछ हुआ सिर्फ एक घटना के कारण, कैकेयी माता की थोड़ी सी कुटिलता के चलते। पर इन सब के बीच में आप जरा गौर कीजिए कि हमारे प्रभु श्री राम अचल अखंड अभेद बने रहे। मुख प्रसन्न चित्त चौगुन चाऊ, मीता सोच जन राखे उराऊ। जब वनवास की बात सुनी तो मुख प्रसन्न हो गया, चित्त में चौगुन चाव भर गया, 4 गुना उत्साह, अति उत्साह में दिखने लगे। यह सोच भी मन से मिट गया कि राजा कहीं रख न ले, मिटा सोच जनि राखे उराऊ। क्योंकि महारानी कैकेयी ने ही पिता की तरफ से अभी तक आदेश दिया था। फिर माता कौशल्या के यहाँ विदा मांगने जाते हैं तो यह नहीं कहते कि मुझे वनवास हो गया है, अयोध्या से मैं निष्कासित कर दिया गया हूं, बल्कि कहते हैं पिता दीन ही मोही कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। हे माता, पिताजी ने मुझे और बड़ा राज्य दे दिया है, और बड़ा दायित्व दिया है। मुझे वन का राज्य दिया है जहां सब प्रकार से मेरा बड़ा काम होने वाला है। अब बात तो विचित्र लग रही है, यह कैसी लीला। जब गुरु वशिष्ठ महाराज राम जी को सुनाते हैं कि आपको युवराज बनाने का निर्णय महाराजा ने लिया है, तो उस समय वे विषाद से भर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि सब भाइयों का जन्म, विवाह, खेल, शिक्षा एक साथ, तो फिर मैं ही युवराज क्यों बनूं। और जब वनवास का आदेश मिला तो प्रसन्न मुख, सुख की बात कही तो विषाद, दुख, और जब दुख की बात हुई तो प्रसन्न मुख। अब हम तो ऐसे नहीं हैं, हम लोग तो सुख में सुखी होते हैं, दुख में दुखी होते हैं। पर यह राम जी तो उलट पुलट किए हुए हैं, तो कुछ तो अर्थ होगा। देखिए, राम हमारे उपास्य हैं, पर उससे अधिक अनुकरणीय है। राम की पूजा करनी चाहिए, निसंदेह लाभ मिलेगा, लेकिन आपसे पूजा करेंगे तो परिवर्तन घटित नहीं होगा। परिवर्तन तो होगा अनुकरण से, राम पथ पर कुछ दूर चलने से। जब हमारे आराध्य सुख में दुखी हैं, दुख में सुखी हैं, तो
कुछ तो बात होगी, और यही सूत्र हमें पकड़ना है, समझना है। हम लोग अधिकांश मामलों में सुविधा को सुख समझते हैं, असुविधा को दुख। सुविधा मतलब अनुकूलता, असुविधा प्रतिकूलता। पर एक सच्चाई है कि सुविधा पाकर हम पंगु होते हैं, हमारी क्षमता का ह्रास होता है। उदाहरण से समझें, आपको 10 किलोमीटर की यात्रा करनी है, पैदल जाएंगे तो गर्मी लगेगी, थक जाएंगे, प्यास लगेगी, तो यह सब कष्ट है, दुख है। पर अगर मोटर गाड़ी मिल जाए, एसी गाड़ी मिल जाए तो सुख, ऐसा ये भान होता है हमें। लेकिन जब शारीरिक क्षमता की बात होगी, निरोगी काया की बात होगी, तो डॉक्टर भी यही कहेंगे कि पैदल बेहतर होता। तो सुख दिखता है पर दुख का बीज पड़ जाता है। यह मैंने एक उदाहरण दिया है, इसका आशय कृपया यह न निकालें कि मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, वायुयान की कोई आवश्यकता नहीं, उपयोगिता नहीं। निश्चित है, समस्या यह है कि जब हम उन्हें सुख का साधन मानेंगे तो हम पंगु होंगे। अगर प्रभु श्री राम युवराज बन जाते, अगर वो सुविधाग्रस्त जिंदगी अपना लेते, सुविधा संपन्न हो जाते, राजा बन जाते, तो क्या हम उन्हें पूजते? वे हमारे उपास्य इसलिए हैं कि वे तापस विशेषी हैं। वनों में भ्रमण कर मुनियों को आश्वासन दिया, राक्षसों का संहार किया, इसलिए वे हमारे उपास्य हैं। राम वन में जाकर राम बने हैं। तो सुख में दुख और दुख में सुख है। फिर सुख क्या है, दुख क्या है? उत्पत्ति की दृष्टि से दोनों में देखिए कोई भेद नहीं है। विषय और इंद्रियों का संयोग होता है तो सुख दुख का प्राकट्य होता है। अब विषय भी नाशवान है, इंद्रिय भी नाशवान, तो सुख दुख भी नाशवान है। और इसीलिए सुख दुख देखिए स्थायी नहीं होते। एक बात और सुख दुख के विषय में, एक प्रश्न आपके मन में होगा कि जब बात इतनी सरल है तो संसार में दुख क्यों है? तो मेरा अनुरोध है कि हम साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से अपने को देखें, ईमानदारी से। हम पहली बात, हम सुख में सुखी होते हैं। सुखी इसलिए कि उसको तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, पर दुख को स्वीकार नहीं करते, कारण खोजते हैं। ध्यान दीजिए, सुख में हम कारण नहीं खोजते, तो सुख में, निज सुख में को स्वीकार करते हैं, निज दुख को स्वीकार नहीं करते। तीसरी बात, एक विचित्र क्रिया हम लोग और करते हैं। जब दूसरों को सुखी देखते हैं तो तब भी स्वीकार नहीं करते, उसमें कारण खोजते हैं, इसलिए दूसरों के सुख से दुख ग्रहण करते हैं। चौथी बात, पर जब हम दूसरों को दुखी देखते हैं तो देखिए हम लोग तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, यह मान लेते हैं कि यह तो होना ही था, अतः सुख का अनुभव करते हैं। तो कुल मिलाकर स्वीकार का है, जहां स्वीकार्यता है वहीं सुख है। अब एक प्रश्न यहां और उठ जाएगा कि किसी चीज को हम क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? हम तो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, पोथी भी पढ़ते हैं। अगर स्वीकार करने से सब चंगा ही चंगा, तो दुख क्या है? दुख क्यों है? बेहतर है कि हम स्वीकार करें और आगे बढ़ें। देखिए, ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि यहां आशा देवी आ जाती हैं। बाबा तुलसीदास का एक बड़ा ही मनोहर
पद है, तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम, से शोक समर्पई विमुख भय अभिराम। आशा देवी नाम की एक अद्भुत देवी हैं। यह सेवा करने पर दुख देती हैं और इनसे जब हम विमुख होते हैं तो सुख मिलता है। तात्पर्य कि हम नित्य योजना बनाते हैं, जाने अनजाने प्रत्येक घटना अगर अप्रत्याशित न हो तो एक आशा पाल लेते हैं। अधिकांश समय अब देखिए यह टूट जाता है और इस तथ्य को हम स्वीकार नहीं कर पाते। इस आशा का जीवन में जितना फैलाव होता है, दुख भी उसी अनुपात में बढ़ता जाता है, क्योंकि वस्तु स्थिति से हम दूर हो जाते हैं आशा के चक्कर में। वस्तु स्थिति को हम स्वीकार नहीं करते और बार बार हम कष्ट पाते हैं। राम का अनुकरण इसलिए आवश्यक है कि देखिए हम दुनिया से आशा करते हैं, धोखा खाते हैं, पर एक बार अगर अपने जीवन की डोर प्रभु के हाथ में सौंप दें, प्रभु का अनुकरण कर लें, कर्तापन के अभिमान का त्याग कर दें, तो जीवन के द्वंद्व से निश्चित तौर पर मुक्ति मिल जाएगी। भगवान राम ने अपने सहज मानवीय आचरण से बता दिया कि सुख दुख में या तो दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा या दोनों को छोड़ना पड़ेगा। राम सुख दुख दोनों में सम है, न हर्ष न दैन्य। वे अपने दुख में भी सुख खोज लेते हैं। मुनिगत मिलन विशेष बन, सबहि भांत हित मोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का विलाप होगा, जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण होगा। दूसरी तरफ भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे, विधाता सब प्रकार से अनुकूल हैं, तो भरत के सुख की भी स्वीकार्यता है। अब देखिए विषय गुण है और समय हम लोग के पास कुछ कम है, तो मैंने सरलीकरण द्वारा समझाने का या समझने का प्रयास किया। आपके प्रश्नों का स्वागत रहेगा। एक बात आखिरी में मैं जोड़ना चाहूंगा। एक शेर मैंने कहीं पढ़ा था, बड़ा समीचीन लगा, खासकर पारिवारिक दुखों के मामले में। बहुत वर्षों पहले पढ़ा था, कुछ शब्द इधर उधर हो सकते हैं, शायर का नाम मुझे स्मरण नहीं आ रहा, लेकिन बड़ा अद्भुत शेर है। जीतने का यह हुनर भी आजमाना चाहिए। जीतने का यह हुनर भी आजमाना चाहिए। जब भाइयों में हो जंग तो हार भी जाना चाहिए। परिवार जनित दुखों के निवारण में हारना पड़ता है, पर वह हार न होकर बड़े परिप्रेक्ष्य में जीत ही होती है। हमारे उपास्य हमारे राम ने यही किया। दुख को ग्रहण किया सुख की तरह, क्योंकि परिवार की वो प्रसादी थी। स्वयं दुख का चुनाव किया, पर जगत में दुख को नहीं बांटा, सुख को बांटा। राम बन जाते हैं तो देखिए सबको समझाते हैं कि आप लोग वही काम करें जिससे माता पिता परिजन सभी को सुख मिले। वे हाथ जोड़कर सबसे विनय करते हैं कि अगर आप लोग मुझे सुखी देखना चाहते हैं तो सभी लोग वही काम करें जिससे राजा सुखी हो, महाराजा दशरथ सुखी हो। सुख पाने का, दुख से निवृत्ति का यही एक मार्ग है। सबको सुख दें और उसमें सुखी रहें, क्योंकि जीवन का गणित शून्य पर ही खत्म होता है। तो आज बस इतना ही।